प्रिया उत्साह से बोलती है, तुम लोगों को मेरी शादी में आना होगा। आना क्या? तुम लोग तो हमारे साथ ही चल रहे हो। वैसे भी हमारी शादी में ज्यादा लोग नहीं आएंगे। अभिषेक ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? प्रिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, सांगड़ी। आरव चुटकी लेते हुए कहता है, अभिषेक, शिमला में जिस रिजॉर्ट में हम थे उससे कुछ ही दूरी पर इसका गांव है। अभिषेक हंसते हुए बोलता है, जब हम 3 शिमला गए थे भाई, क्या याद दिला दिया। तुम दोनों तो लड़कियों के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे तब। यह सुनकर प्रिया और माही तुरंत आरव और नील को घूरने लगती है, लेकिन नील के चेहरे पर उलझन थी क्योंकि वह इस टाइमलाइन में था ही नहीं। आरव बात संभालते हुए जल्दी से कहता है, अभिषेक भाई, शादी में आने के लिए बुलाने आए थे, तुड़वाने के लिए नहीं। नील ट्विस्ट बदलते हुए पूछता है, शादी कहां करोगे? प्रिया सहजता से कहती है, गांव में ही नॉर्मल शादी होगी, फिर रिसेप्शन पार्टी कहीं और करेंगे अच्छे से। अभिषेक चुटकी लेते हुए कहता है, भाई उस रिजॉर्ट में ही कर लो शादी। प्रिया थोड़ा गंभीर होकर कहती है, वो रिजॉर्ट नॉर्मल नहीं है, सेलिब्रिटी लोगों को भी मुश्किल से मिलता है। पूरी दिन की बुकिंग करना तो बहुत महंगा पड़ेगा। अभिषेक और आरव एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अभिषेक धीरे से नील से कहता है, भाई वो रिजॉर्ट किंग का है। आरव हंसते हुए जोड़ता है, असल में वो नील का है। लेकिन नील तुरंत बात काटते हुए कहता है, अभिषेक भाई है ना, वो कर देंगे बुकिंग। आरव नील की बात समझ जाता है और चुप हो जाता है। नील ने सहजता से कहा, तुम लोग कार्ड पर रिजॉर्ट का एड्रेस दे दो। प्रिया थोड़ी गंभीर होकर बोली, कार्ड से बुलाने जितने लोग ही नहीं हैं, सब गांव के लोग और दोस्त ही हैं। माही मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हमारा पूरा स्टाफ भी आएगा। सभी इस बात पर जोर से हंसने लगे और शिमला जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी कियारा का फोन बजा। स्क्रीन पर उसके पापा का नाम देखकर वह बाहर चली गई। फोन पर बात करते करते उसका चेहरा गुस्से और घबराहट से भर गया था। थोड़ी देर बाद वह कमरे में लौटी। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। नील ने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? कियारा ने सीधे जवाब देने के बजाय माही की ओर देखा और कहा, माही, मुझे घर जाना होगा। कुछ लोग हमारे घर पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। माही चिंतित होकर बोली, ओके, लेकिन अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। उसने नील की ओर देखा, जैसे उसे साथ जाने को कहना चाह रही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। नील ने कियारा की बेचैनी देखी। उसका मन हुआ कि वह उसके साथ जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अभिषेक ने माहौल को भांपते हुए कहा, नील भाई, हमें भी जाना होगा, एक जरूरी काम है। नील हल्के से मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, थैंक यू भाई। वह सभी से माफी मांगते हुए बोला, एक्सक्यूज मी गाइज, हमें निकलना होगा। अभिषेक और नील जल्दी से बाहर निकल गए। रास्ते में कियारा सड़क पर ऑटो के लिए देख रही थी, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी नील और अभिषेक कार लेकर पहुंचे। अभिषेक कार से उतरते हुए मुस्कुराकर बोला, कियारा बैठो, हम छोड़ देंगे। कियारा ने हिचकिचाते हुए कहा, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अभिषेक मजाकिया लहजे में बोला, बैठो, फोर्स करना मत सिखाओ मुझे। फिर थोड़ा गंभीर होकर कहा, वैसे भी मैं ऑफिस में कुछ भूल गया हूं, तुम लोग जाओ, मैं आरव के साथ आ जाऊंगा। कियारा ने अभिषेक को देखा और आखिरकार नील ड्राइविंग सीट पर था। कियारा ने एड्रेस नहीं बताया, लेकिन नील को पहले से पता था। यह देखकर कियारा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने इस बात को अपने तनाव में नजरअंदाज कर दिया। नील ने माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। कियारा का चेहरा अब भी गंभीर था। उसके बाल बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। नील ने उसकी बेचैनी को देखा और महसूस किया कि इस घबराहट में भी वह कितनी खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, कौन है ये लोग? कियारा ने भारी आवाज में जवाब दिया, एक मॉल बना रहे हैं, उन्हें हमारी जमीन चाहिए, 2 गुना पैसा देने को तैयार है, लेकिन इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। अब वे जबरदस्ती पर उतर आए हैं। नील ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना। उसकी गहरी और स्थिर निगाहों ने कियारा को ऐसा महसूस कराया जैसे सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ पल के लिए वह उसकी ओर देखते देखते खो गई। नील हल्के अंदाज में बोला, वैसे मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरती रहोगी।
यह सुनकर कियारा थोड़ा शर्मिंदा हुई और हल्की मुस्कान दे दी, लेकिन उसकी मुस्कान में छिपा दर्द अब भी साफ था। जैसे ही वे कियारा के घर पहुंचे, कार अचानक बंद हो गई। नील ने कहा, तुम चलो, मैं कार साइड में लगाकर आता हूं। कियारा आगे बढ़ी और देखा कि कुछ लोग उसके पिता को धमका रहे थे। उनमें से एक गुस्से में कह रहा था, अरे अंकल, साइन कर दो, नहीं तो अंगूठा लगवा लेंगे, वो भी काट कर। कियारा तमतमाई और उनके पास जाकर कड़क आवाज में बोली, ओह हेलो, अपनी जुबान संभालो, मेरे पापा के सामने ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, तू कौन है? शादी के बाद तो तुझे किसी और का घर संभालना है, इस घर में तू क्या कर रही है? कियारा का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और गरजते हुए कहा, यह घर मेरा है और ये मेरे पिता है, यहां से दफा हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। तभी एक दूसरी कार आई और उसमें से एक युवक उतरा। वह एक प्रभावशाली और घमंडी अंदाज में बोला, अरे अंकल, साइन कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जमीन भी जाएगी, घर भी, और पैसे भी नहीं मिलेंगे। युवक की नजर जैसे ही कियारा पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, मम, माफ करना मेम, ये आपका घर है? हमें सच में नहीं पता था, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। के साथ ही हैरानी से उसे देखने लगे। उनमें से एक ने पूछा, बॉस, आप माफी क्यों मांग रहे हो? क्या हुआ? युवक ने गुस्से में उन्हें झिड़कते हुए धीरे से कहा, अबे चुप रहो, ये वही मेम है जिनके साथ नील सर है। और नील सर को जानते हो? उनके सामने तो वसीम भाई भी सिर झुका लेते हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो माफी मांग लो, वरना कुत्ते की मौत मरोगे। युवक घबराते हुए फिर कियारा की ओर मुड़ा और बोला, मेम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें सच में नहीं पता था, प्लीज माफ कर दीजिए। सारे लोग अब कियारा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। कियारा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसका घर बच गया। कियारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उठो और वापस यहां कभी मत आना। अगर दोबारा इस घर के आसपास भी दिखे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी ने जल्दी से हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू मैम, थैंक यू, और वहां से भाग खड़े हुए। नील का प्रभाव। तभी युवक ने नील को देखा, जो अब धीरे धीरे कियारा की ओर आ रहा था। नील को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जल्दी से नील के पास गया और बोला, सॉरी सर, हमें सच में नहीं पता था कि यह मेम का घर है, यह हमारी गलती थी। नील ने ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, देख भाई, मैं तुझे नहीं जानता, लेकिन अगर 10 सेकंड के अंदर यह जगह खाली नहीं हुई तो जो होगा उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। युवक ने पल भर की देरी नहीं की। उसने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, चलो भागो यहां से, सेकंड्स में जगह खाली करनी है। सभी ने तुरंत जगह खाली कर दी। नील कियारा के पास आया और धीमी आवाज में पूछा, ये लोग कौन थे और मुझसे माफी क्यों मांग रहे थे? कियारा ने हल्के आश्चर्य से कहा, मुझसे भी माफी मांग रहे थे। यही थे जो हमारा घर खाली करवाने आए थे। कियारा के पिता की उपस्थिति। कियारा के पिता पास आकर बोले, बेटा अंदर आओ, यही बातें बाहर करोगे क्या? नील थोड़ा झिझकते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे जरूरी काम से जाना है। कियारा के पिता घर के अंदर चले गए। कियारा की मम्मी और भाई भी घर पे नहीं थे। कियारा ने नील को देखा। उसकी आंखों में राहत और आभार था। नील ने अचानक कहा, कियारा कॉल कट कर दो। कियारा चौंकते हुए बोली, क्या? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम कार से उतरी थी तब मैंने तुम्हें कॉल किया और तुम्हारी कॉल पिक भी कर ली थी तुम्हारे फोन पर। कियारा ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यूं ही, मैं सुनना चाहता था कि तुम ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करती हो। तुम्हारा गुस्सा भी बड़ा प्यारा है। कियारा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके गाल थोड़े गुलाबी हो गए। नील ने कहा, बाय और ध्यान रखना। नील और वसीम भाई का कॉल। नील कार में बैठते ही वसीम भाई को कॉल करता है, हेलो वसीम, जो लोग कियारा के घर गए थे वो सब मुझे चाहिए अभी। वसीम ने चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ नील भाई, मेरे लड़कों ने कुछ गलत कर दिया क्या? नील की आवाज सख्त हो गई। वो मेरी कियारा का घर था और उन्होंने मेरी कियारा से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे की? वसीम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत कहा, नील भाई, गलती नहीं होगी, उन सबको अभी आपके पास भेजता हूं और मैं खुद उनके साथ आता हूं। नील ने कॉल कट किया।
फोन रखते हुए नील की आंखों में एक गहरी चमक थी। उसने एक पल को कियारा की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया और चला गया। क्या होगा वसीम भाई और उसके लड़कों के साथ? क्या वसीम भाई और उनके लोग नील के सामने क्या करेंगे? इस सवाल ने हवा में एक रहस्य छोड़ दिया। Yeah.